बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं यूट्यूब चैनल से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक है, 29 तारीख़ सितंबर की सन है 2023। जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में आया था। आज यहाँ यूके में मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ी धूप शूप निकली हुई है और अभी काफ़ी वक्त था जुम्मे में, मैं ज़रा पहले पहुँच गया, तो मैंने कहा एक छोटा सा वीलॉग मैं कर दूँ। बाकी तफ़सील से बाद में करूँगा, क्योंकि बात ऐसी है कि उसे मुख्तसर ही रखना चाहिए, लेकिन आपकी तवज्जो मबज़ूल करवानी थी एक बात के बारे में। राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जिस पर अब आप अक्ल पे उनकी मातम ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया नून लीग की मकबूलियत का, और उनकी बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तो क्या कहना चाहिए कि नाज़रीन, जैसे यूके में यहाँ पर हमारे कुछ जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, जेल जाते हैं, उनको बाज़ औक़ात छोड़ दिया जाता है पैरोल पे, लेकिन उनके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक आला लगा दिया जाता है, टैग किया जाता है उनको, टैगिंग सिस्टम इसे कहा जाता है। उनके पाँव में आमतौर पे वो बांध दी जाती है वो डिवाइस, और उसे वो खोल नहीं सकते। जब वो घर में हो तो खोल सकते हैं, बाहर निकले उन्हें पहननी पड़ती है, ताकि वो ट्रैक होते रहें हर वक्त के वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो उनकी लोकेशन ट्रेस होती रहती है। जियो फेंसिंग एक तरह से आप उसे कह सकते हैं। तो पुलिस ये काम करती है। यानी कि ये ऑफेंडर्स के लिए ये काम किया जाता है, जो कानून तोड़ते हैं बार बार, मुजरिम लोग। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या दुर्फतनी छोड़ी है, क्या फुलझड़ी छोड़ी है, कि उन्होंने कहा जी कि अब जो मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे के इस्तकबाल के लिए लोग आएंगे, तो हमने एक ऐप तैयार की है, उनके फोन नंबर हम उनमें फीड करेंगे और हम उनको ट्रैक कर सकेंगे कि जी वो किस वक्त कहाँ थे और क्या खाली खूली दावे करते रहे हैं, और सिर्फ वो मुर्ग छोले और चिकड़ छोले और सिरी पाए और पता नहीं निहारियाँ और जो भी बिरयानी शरियानियाँ कीमे के नान खाने के लिए आ जाते हैं, कि वो सिर्फ खाने उसी वक्त आए हैं, या वो जलसा गाह में कितनी देर तक मौजूद रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, क्या वो कहीं और तो नहीं निकल गए। यानी कहने, उन्होंने ये सारी बातें नहीं की, लेकिन उनके कहने का मुद्दा यही था कि हम उन्हें ट्रैक करेंगे और ट्रैक करके ये देखेंगे कि वो जलसे के वक्त कहाँ थे, हम उनके नंबर, फ़ोन के नंबर फीड करेंगे उसके अंदर, उस ऐप के अंदर। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये क्या जो फरमाया, उसका मतलब यही निकलता है कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को उन्होंने उसी तरह के मुजरिम और अफेंडर्स डिक्लेयर कर दिया जैसे यूके में लोगों को टैग किया जाता है, उनकी नकलो हमल मॉनिटर की जाती है। अफसोस का मुकाम है, माथा पीट लेने का मुकाम है कि भाई, अगर आपके लीडर की इतनी मकबूलियत है कि आपको अपने कारकुनों पर एतबार नहीं कि वो खुद आएंगे, और दूसरी तरफ आप वो टांग का जलसा देख लें जो इमरान खान का हुआ, जो कॉर्नर मीटिंग थी, वर्कर कन्वेंशन था, उसका आप हाल देख लें कि लोग बिन बुलाए चले आए और वहां पुलिस को मजमा मुंतशिर करना पड़ा, इतना बंदा हो गया था, डर गए थे लोग। एक तरफ ये हाल है, दूसरी तरफ ये हाल है कि आप लोगों को ऐप में फीड करते फिर रहे हैं उन्हें ट्रैक करने के लिए। तो इससे बेहतर है कि मियाँ साहब ना ही आए, तो मेरा ख्याल है कि उनकी इज्जत भी बच जाएगी। उन्हें नहीं आना चाहिए, ज्यादा बेहतर उनके लिए यही होगा। अगर इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को डरा के धमका के कि हम तुम्हें मॉनिटर कर रहे हैं, जलसे में आओ नहीं तो फड़े जाओगे, तो इस किस्म के काम अगर करने हैं, तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप ना ही आए मियाँ साहब। वो वो बात है ना कि वो जब जंग अजीम के ज़माने में, जंग के ज़माने में एक कोई वो देहातों से भी फौज हिंदुस्तान में भर्ती करने के लिए मलका का आर्डर था, और कि जी हिटलर ने बड़ा जुल्म किया, तो ये है वो है, तो आप भर्ती कर लें। तो जब भर्ती करने वाले गांव में पहुंचे, वो मिरासियों का गांव था, तो वहां पर उन्होंने कहा जी कि हमें आपके ये चाहिए, लड़के वगैरह चाहिए भर्ती करने के लिए फौज में, और जाके हमने हिटलर से लड़ना है। तो उनकी जो माँ थी या जो बड़ी बूढ़ी थी खानदान की, उसने एक बड़ी जुबानी बात की, बड़ी मजेदार। उसने कहा कि पंजाबी में उसने जो कहा, मैं उर्दू में आपको बताता हूँ कि भाई, अगर नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि हम जैसे मिरासियों ने जाके हिटलर से लड़ना है, तो अपनी मलका को कहो कि हिटलर के साथ फिर सुलह ही कर ले। तो अगर ये नौबत पहुंच गई है मियां नवाज शरीफ साहब की कि उनके घेर घार के कारकुनों को जबरदस्ती बसों में बिठा के और टैगिंग उनको करके, उनको मॉनिटर करके, उनकी जियो फेंसिंग करके अगर उनको लाना पड़ रहा है जलसे में, और वो भी शख्स जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने का कहता है कि मैं तकदीर बदल दूंगा और मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा और इनकलाब ले आऊंगा और पाकिस्तान को बहरान से निकाल लूंगा, अगर उसकी आमद पे उसके कारकुनों को इस तरह लाया जाएगा, तो फिर मियाँ साहब वही वाली बात है मरासियों की माँ वाली, कि भाई इससे बेहतर है कि आप वहाँ लंदन में बैठे रहें, वो आपने जो दौलत कमाई है जिस तरह से भी उसको एंजॉय करें, औलाद के साथ, पोते पोतियों नवासियों के साथ खेलें, लाइफ एंजॉय करें। बेहतर है कि यहाँ पर आप ना ही आए। तो राना सनाउल्लाह साहब पे एक वक्त में मनशियात की स्मगलिंग का केस था, पता नहीं झूठा था सच्चा था, अल्लाह ही जानता है। लेकिन इस किस्म के बयान देने के बाद इंसान ये सोचता ज़रूर है
کہ رانا صاحب پر منشیات کی سمگلنگ کا صرف کیس بنا تھا. یہ معاملہ صرف منشیات کی سمگلنگ تک محدود نہیں تھا. اس قسم کے بیانات جو ہے نا وہ عام طور پہ اسی قسم کی چیزوں کے زیر اثر دیے جاتے ہیں. انسان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے. یعنی اپنی بلی خود ہی تھیلے سے باہر نکال دی. دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. کہ پاپولر لیڈر کی مقبولیت کا حال کیا ہے. مجرموں کی طرح انہیں ٹیگ کیا جا رہا ہے. افسوس صد افسوس. بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے جوائن کیا. چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. آپ کی سپورٹ کی بڑی ضرورت رہتی ہے اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.